करेंगे भक्ति योग का, प्रेम योग का। और ये प्रेम की बात हृदय की बात है, ये हर किसी से कही नहीं जाती और हर समय भी ये तो भाव है भाई, आएगा तभी कहा जाएगा। तो अब अर्जुन के बिना पूछे, क्योंकि अर्जुन प्रेम के बारे में पूछ भी नहीं सकते, हम क्या पूछेंगे भाई? हम एलकेजी के स्टूडेंट एमए और पीएचडी के बारे में पूछ लेंगे क्या? हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सुबह से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके लिए तो आपका स्वागत है। प्रश्न पूछने का मतलब है आप बड़े सिंसियर हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो अपने स्तर से पूछ रहे हैं या अपने स्तर से भी 4 स्टोरी ऊपर पूछ रहे हैं? हेलो, अरे अपने मन बुद्धि के लेवल से तो पूछोगे। जिसका आइडिया ही नहीं है हमको शास्त्रों का, उनका पूछ लोगे क्या? तो भगवान तो उन शास्त्रों के उस आइडिया से भी ऊपर के तत्व हैं, उस तत्व तक हमारी बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती। तो भगवान के बारे में हम पूछ क्या लेंगे? कुछ नहीं पूछ सकते। इसलिए भगवान कृपा करके खुद ही अपने बारे में बताएंगे। सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेउ नहीं जानऊं मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। अरे भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव नहीं जान सकते उस तत्व के बारे में, हम जानेंगे। लेकिन एक बड़ी जोरदार बात है, माँ के बारे में बच्चा पूरा जान नहीं सकता क्योंकि उसका तो जन्म ही माँ के बाद हुआ है। लेकिन माँ यदि उसको बताना चाहे अपने बारे में तो बता सकती है। बस यही कर रहे हैं भगवान। अब उस प्रेम योग का वर्णन करेंगे, भक्ति योग का वर्णन करेंगे, जिसका बीज भगवान ने यहाँ डाला। इन श्लोकों को हम थोड़ा दोबारा से देखते हैं क्योंकि यहीं पे इसका नींव छिपी हुई है इस प्रेम योग की। फिर आगे बढ़ेंगे। आइए पहला श्लोक लेते हैं ऊपर का। तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका, कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुना। भगवान ने 3 नाम लिए, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, और कहा अर्जुन इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। इन तीनों से क्या बात कही भगवान ने, बड़ी जबरदस्त। देखिए तपस्वी, बड़े से बड़ी तपस्या जो कर रहा है। हम क्या तपस्या करेंगे जीवन में? माता बहने तो एक वो महीना आता है ना सर्दियों से पहले, क्वार का आता है क्या? कार्तिक का आता है शायद। तो कार्तिक में ठंड शुरू होती है तो कई माताएं बहनें ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, 3 साढ़े 3 बजे स्नान करती हैं। ये क्या है भाई? ये तप है। एकादशी पे हम अन्न नहीं खाते हैं, कई लोग जल भी नहीं पीते, भगवान का भजन करते हैं। ये क्या है भाई? हमारे जैसे बुद्धिमान इन चीज़ों से क्या होता है, खाओ पियो मौज करो। हमको तप की परिभाषा नहीं पता, और बिना तप के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। ये भगवान की बातें अंदर घुसेंगी ही नहीं क्योंकि अंदर गंदा पड़ा है। तो तप इनके कलमश को निकालता है। तो तपस्वी बड़ी ऊंची बात है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। हाँ, योगी श्रेष्ठ है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, जिसको वेद शास्त्र उपनिषद गीता सब वो लेक्चर दे रहा है, सब लोगों को समझा रहा है, खुद भी बड़ा पंडित है। भगवान कह रहे हैं उससे ज्ञानी श्रेष्ठ, योगी श्रेष्ठ है। वाह क्या बात है यार, इससे भी श्रेष्ठ है। फिर भगवान ने कहा कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मी मतलब जो दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े काम हैं, परोपकार है, देश हित का, समाज हित का, वो सारे ये कर रहा है। कौन? हम तो 10-5 हज़ार को कभी कंबल बांटते हैं, खाना ये कर्मी बहुत तगड़ी चीज़ है भैया। ये बहुत ऊंचे ऊंचे काम करता है जिंदगी भर। भगवान कह रहे इससे भी योगी। ओहो, तो ये योगी भला क्या है? इन तीनों से श्रेष्ठ है। तो और क्यों श्रेष्ठ है? हम इस तीनों से तो बाहर नहीं हो सकते। या तो हम ज्ञानी होंगे, या हम कर्मी होंगे, या हम तपस्वी होंगे। यही तो करते हैं हम जिंदगी भर। भगवान कह रहे हैं इन तीनों से योगी
क्यों, इसके मूल में जाएं, भगवान ने क्यों इनको श्रेष्ठ कहा। देखिए, तपस्वी भी अपने तप से कुछ ना कुछ चाहता है, जैसा कि खन्ना साहब ने कहा, सिद्धियां ही चाहेगा और नहीं तो। ज्ञानी अपने ज्ञान से कुछ ना कुछ, देखो मैं अभी कोई बात कहूं और आप ताली बजा दो, और या फिर बाहर निकलने के बाद तो अरे सर क्या बोले आप, तो थोड़ा सा, और मैं क्या कहूँगा, ये मेरी बात नहीं है, ये तो सब भगवान की बात है, स्वामी जी की बात है। अच्छा, अब एक आदमी के, तेरे को धूर आता है क्या, हैं, 2 कौड़ी के लखन नहीं तेरे में, तू स्टेज पे जाके बोल रहा है। तो अब यदि वास्तव में मैं इनको भगवान की बात मान रहा हूँगा, स्वामी जी को, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा कहते मेरे फिर उड़ जाएंगे, क्योंकि मैं इनको, तो ये ज्ञानी की औकात है। तो ज्ञानी भी ज्ञान के बदले कुछ ना कुछ, वाचिक ज्ञानी है ये, इसका पतन होता है वाचिक ज्ञानी का, चाहे भली ताली पिटती हो, सम्मान होता हो, लेकिन इसका पतन होगा। और कर्मी कौन है, जो अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, परोपकार कर रहा है, लेकिन बदले में कुछ न कुछ नहीं चाहता है। माला तो पहनना चाहता होगा, मान बढ़ाई जो है, ऐसा है। मैं आपको निवेदन करूं, ईश्वर जी आपका तो नाम ही खतरनाक है। जितने भी परोपकारी हैं, बुरा मत मानना, 99% को खोद लेना अंदर से, मान बढ़ाई के कारण ही कर रहे हैं। यदि मान बढ़ाई हटा दो, आपने इस पूरे फंक्शन में आपने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, सबसे ज़्यादा सिस्टम किया, समय दिया, सब काम खर्च किया, और मैं आपको तो पटक दूं गेट पे और 5 लोगों को माला पहना दूं और उनकी बढ़ाई कर दूं, बोलो क्या बीतेगी। हाँ, माला पहनाऊंगा, स्वागत करूंगा, जब तो आप कहते नहीं 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 जरूरत नहीं है इसकी, ये मैंने नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो पटक दें अभी वहां पे और तेरा नाम नहीं लें। जब भी अंदर से कहीं कुछ नहीं आया, बल्कि प्रसन्न हो जाए कि यार बहुत अच्छा रहा, मैं फपून से बच गया, इससे कहाँ जाता है स्टेज पे फालतू नाम बढ़ाई होती, बेकार, ये गंदी चीज खानी पड़ती मुझे। हाँ, मान बढ़ाई को चैतन्य महाप्रभु ने सूकरी विष्ठा कहा है, आप लिख लें इसको भले, कि हमारी समझ में नहीं आएगी बात। चैतन्य महाप्रभु ने मान बढ़ाई को सूकरी विष्ठा कहा। विष्ठा, मल अपने आप में महान गंदी चीज है, और सुअर जिसका आहार ही मल है, उसकी विष्ठा के बारे में क्या सोचना है। ये मान बढ़ाई ऐसी चीज है, और हम इसको पाके, यदि आपका कोई काम नहीं कर रहा है तो आप उसकी प्रशंसा कर दो, लट्टू हो जाएगा आप पे। ये मंत्र दे रहा हूं आपको मैं। ऐसे महापुरुष बहुत कम हैं, उंगलियों पे हैं, जिनकी मान बढ़ाई करने पर भी जो टस से मस नहीं हो, क्योंकि वो मान बढ़ाई अपनी मानते ही नहीं। जिसके कारण उनकी मान बढ़ाई हो रही है, वो उस गुण को भगवान का मानते हैं, अपना मानते नहीं है। तो कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। क्यों इन तीनों से योगी श्रेष्ठ को क्यों बताया? क्योंकि योगी जो काम करता है वो निष्काम भाव से, उसको बदले में कुछ भी, अब वो क्या छोटा सा काम कर रहा है, भले ही छोटा सा ही काम कर रहा है, लेकिन वो इन तीनों से क्या हो गया, क्योंकि उसको बदले में, अब लेकिन यहां तक तो हो गया कर्मयोग पूर्ण हो गया। अब भगवान कोई दूसरी बात कह रहे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं जो अर्जुन ना तो पूछ सकता है ना सोच सकता है। ये बात भगवान ने अपनी तरफ से कही है, अर्जुन का प्रश्न नहीं है। आइए अगला बढ़ते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां श्रद्धावान यो मां समे युक्ततमो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैंने योगी को इन तीनों से श्रेष्ठ बता दिया, लेकिन तूने ये नहीं पूछा कि ऐसे योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। ओहो, वो मैं तुझे बताता हूं कि योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भगवान कहते हैं जो मदगतेन अंतरात्मना, पहले तो भगवान ने ये बोला मदगतेन अंतरात्मना, अब भगवान मन पे बोलेंगे। इस भक्ति की जब चर्चा करेंगे भगवान, तो मन की चर्चा करेंगे, क्योंकि भक्ति जो होती है वो किससे होती है? इंद्रियों से तो दिखती है होती हुई,
लेकिन वास्तव में वो इंद्रियों से नहीं होती है। वो कहाँ से होती है? वो मन से होती है। स्वामी जी ने एक वचन बोला कि भजन जो है, भजन वो क्रियता नहीं है, वो प्रियता है। हम भजन को क्या मानते हैं? क्रिया मानते हैं। और प्राय हम भजन के नाम पे क्या करते हैं? क्रिया ही करते हैं। क्रिया होती रही तो हम कह रहे हैं हमारा भजन चल रहा है। लेकिन स्वामी जी ने कहा भजन क्रियता नहीं है, भजन क्या है? प्रियता है। क्या हमने गोपियों को कभी आप में से किसी ने देखा माला लेते हुए हाथ में, गीता पढ़ते हुए, सेमिनार अटेंड करते हुए, भागवतम पढ़ते हुए? कोई फोटो आए कभी किसी के? गोपियाँ दूध काट रही हैं, बच्चों को नहला रही हैं, धुला रही हैं, घर के काम कर रही हैं, लेकिन उनको भगवान अपना सबसे बड़ा भक्त कह रहे हैं। क्यों? मदगतेन अंतरात्मना। अब वो कुछ भी कर रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, उनका मन कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण में है। तो उनका जो कोई भी काम है, कोई भी क्रिया है, वो ही भक्ति, बड़ी से बड़ी भक्ति है वो। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा योगी जिसका मन मुझ में है, और क्या है? श्रद्धावान भजते माम। माम कह रहे हैं भगवान को, शून्य का नहीं कह रहे हैं शून्य में ध्यान लगा दे, निर्गुण कुछ नहीं। भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा माम, मेरे में। जो श्रद्धावान तरीके से मुझको भजता है वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ। ये सर्वश्रेष्ठ योगी की परिभाषा बताई। और इसी कैसे बनेंगे, इसके लिए भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग नामक ये अध्याय कहा। और अब भगवान भक्ति रूपी महल को खड़ा कर रहे हैं कि भक्ति यदि हम करें तो वो कैसे करें। तो दो पिलर बताए भक्ति के भगवान ने यहाँ। भक्ति यदि हमको करनी है, भगवान का भक्त बनना है, योगी बनना है, तो दो पिलर होने चाहिए। प्राय हम जो भक्ति करते हैं वो कपट भक्ति होती है। हमारी भक्ति कैसी होती है? कपट भक्ति में क्या होता है? लेन देन होता है। देखो प्रभु, अब हम इतना काम कर रहे हैं आपके लिए, सुबह शाम मंदिर जा रहे हैं, ये उपवास कर रहे हैं, आप भी तो हमारा थोड़ा सा ध्यान रखो। तो प्रहलाद जी ने जब स्तुति की भगवान की, तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति भक्ति के बदले में भगवान से कुछ एग्रीमेंट करता है, सैवे भृत्या नैसई भृत्या सैवे वणिक, वो भगवान का भक्त नहीं है, वो वणिक है, बणिया है, लेन देन करने वाला है वो। हम सब उसी में ही हैं, वणिक वाले में ही हैं, व्यापारी वर्ग में ही हैं। क्योंकि भक्ति में तो दो चीजें होंगी। कौन कौन सी? आइए पढ़ते हैं जल्दी से। क्या है भक्ति? शुरुआत कैसे है? मैया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान ने दो चीजें बताई। पहली बताई मैया सक्त मनः पार्था। भक्ति की शुरुआत कहां से कर रहे हैं भगवान? मन मुझ में आसक्त हो। आहा हा, क्या बढ़िया बात है। आसक्त का क्या मतलब है भाई? देखो, आसक्त का मतलब है कि हम इधर मन लगा नहीं पा रहे हैं, हम घूम रहे हैं 10-20 कामों में, इधर उधर, शादी ब्याह में, पता नहीं किस किस में, लेकिन मन में चटपटी लगी हुई है कि यार जैसे ही समय मिलेगा खट इसमें जाएंगे। जैसे अभी आपने सुबह से व्हाट्सएप नहीं देखा, अब क्या पता कोई देश लुढ़क गया हो, मर गया हो। हाँ, तो आप भाई, हम जो व्हाट्सएप पे देखते हैं इसी से तो सृष्टि बच रही है। आप जल्दी से संभाल लेना, पता चला कोई प्रलय वलय आ जाए। हाँ, हमारे चलाई चल रही है दुनिया। तो गीता में आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन मन में एक चटपटी है कि जैसे कार में बैठेंगे, जैसे घर जाएंगे, खट व्हाट्सएप में चिपटेंगे। ये क्या है? ये आसक्ति है। किसकी? व्हाट्सएप में। यही आसक्ति यदि भगवान में हो जाए, हमारी इंद्रियां और हमारा मन बिना किसी प्रयास के सहज ही भगवान में लगे, और भगवान में नहीं लग पाए किसी कारणवश, तो मन में चटपटी लगे। अरे आज भगवान का भजन नहीं किया, आज माला नहीं किया, आज नाम नहीं लिया, अरे 8 घंटे हो गए किया नहीं है। लेकिन वो करने से भी ज्यादा यदि ऐसी चटपटी लगी हुई है तो ये भजन है। दशरथ जी से कैकेयी वर मांग लेती है,
ऐसे टाइम पे चाकू मारती है कि वो कुछ कह नहीं पाते हैं। और भगवान श्री राम को जब पता चलता है तो भगवान श्री राम तो प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो अब जो है वन में वनवासियों से और ऋषियों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। कहाँ तो राज तिलक की बात थी शाम को तो, और अगले दिन जो है वनवास, वो भी 14 साल का, बिना किसी कारण के। क्या रिएक्शन होगा हमारा पता ही है। बट हुए होंगे हमारे घरों में, सबके बट होते हैं। बट की सबके पास कहानियां होंगी, माता बहनों के पास तो डायरियां भरी रहती हैं बट की। और ये गारंटी की बात है, सबसे ज्यादा अत्याचार और जो अन्याय हुआ वो नहीं के साथ हुआ है, सामने वाले के पास बहुत ज्यादा है और हमारी गर्दन काट दी गई है। और किसने काटी है? पड़ोसी ने नहीं काटी, पाकिस्तान से नहीं आया, किसने काटी? भाई ने काटी। देखो आप, भाई ने काटी है। हाँ, और भाई साहब हमने जो दुख भोगे ना भाई साहब, जिंदगी में किसी ने नहीं भोगे। तुम्हारी कैसा? हमने जो भोगे, इन्होंने जो भोगे। मैं आपको एक बात बताऊं, यदि हमने दुख देख लिया होता ना, दुख देख लिया होता जवान पे कि कभी शब्द नहीं आता ये, यदि हमने दुख देख लिया होता ना जिंदगी में, हम ये शब्द बोल नहीं सकते थे, कभी नहीं बोल सकते थे। अभी तो क्या उड़ रहे हैं आसमान में, डायलॉगबाजी चल रही है फोकटिया। तो वो राम जिनको वनवास मिल गया बिना किसी कारण के, वो बड़े खुश हैं। और दशरथ जी को तो काटो खून नहीं। लेकिन दशरथ जी कहते हैं सुमंत से, अरे ऐसा कर, इनको रथ में ले जा और जरा घुमा फिरा के 2-4 दिन में वापस ले आना। लेकिन आप देखिए, भगवान श्री राम पिताजी के प्रण के लिए वापस आना स्वीकार, और दशरथ जी जो राम के बिना, जब कैकेयी जी से वो कह देते हैं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है, तू ये बात ध्यान रख ले, मेरा जीवन ही राम से चल रहा है। इसके बाद ही वो नहीं मानती है, वनवास दे देते हैं। जब तक सुमंत नहीं आते हैं तब तक दशरथ जीवित है। जैसे ही सुमंत आते हैं और कहते हैं कि राम अब आने वाले नहीं, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गए सुरधाम। एक क्षण नहीं लगाते, वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। कौशल्या माता कहती हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, जब भरत आते हैं और रोते हैं पिताजी के लिए, तो वशिष्ठ कहते हैं भरत नहीं, आंसू मत बहाना, आंसू मत बहाना। ऐसे सत्पुरुषों के लिए आंसू नहीं बहाया करते। अरे जो जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। दशरथ जैसी मृत्यु पे तुम आंसू बहाओगे ना, आंसू नहीं बहाते। इसलिए आप देखते हैं संतों का मरण दिवस नहीं मनाते। जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी जयंती मनती है, उनका मरण दिवस, उनका आनंद बनता है। मरण तो हमारा होता है, शरीर से चिपके हुए मर रहे हैं, आंसू बहा रहे, रोक रहे, डगा रहे। उनका तो आनंद होता है। जैसे कबीर जी है ना, कबीर जी मृत्यु का स्वागत करते हैं, प्रभु कब आओगे आप? क्यों? अरे जैसे प्रेमिका का इंतजार करते हैं ना, कभी आपने प्यार किया हो शादी से पहले, बाद में नहीं, तो प्रेमिका के आने की खबर से दिल में घंटी बज जाती है। तो कबीर जी के जैसे घंटी बज रही है। कबीर जी कह रहे हैं, मृत्यु से कह रहे हैं, देखो जो मृत्यु में भगवान देख लेगा, बोलो उसकी मृत्यु कौन करेगा? जो मृत्यु में भगवान देख लेगा उसकी मृत्यु असंभव है। यही कबीर जी कहते हैं। जहां मरने से जग डरे, अरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। वो कहते हैं प्रभु ये मृत्यु आए तो आपसे गलवैयां हो, जरा प्रेम प्यार की बातें हों, अपने प्रभु से मिलने की कैसी आकांक्षा है। ये दशरथ, ये मैया सख्त मना पार था। हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में, उनकी कथाओं में, उनकी लीलाओं में लग जाए, ये भक्ति है। ये पहला पिलर। अब दूसरा पिलर, योगम युंजन मदाश्रया, ये बोलते हैं भगवान। योगम युंजन यानी योग, युंजन तो कर, साधन तो कर, नाम जप कर, सत्संग कर, कर्म योग कर, सब काम कर, लेकिन आश्रय किसका हो? आश्रय मेरा हो।
यदि साधन का आश्रय हो गया तो भक्ति नहीं होगी। भाई साहब हम तो 16 माला करते हैं तो हम तो जाएंगे ही भगवान के धाम, हमको तो पूरी गीता की श्लोक याद है, हमारे जैसा स्पष्ट उच्चारण कोई नहीं करता है। नहीं बैठेगा भाई मामला। आश्रय किसका होगा? बड़े से बड़ा साधन भी, बड़े से बड़ा साधन जितना भी संभव है वो भगवान से नहीं मिला सकता। कोई भी साधन, कोई भी साधन जिसके बारे में हमने सुना है, समझा है, वो भगवान से नहीं मिला सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान का वचन है। आप 11.48 और 11.53 श्लोक नंबर चेक कर लीजिए। 11.48 में भगवान कहते हैं न वेद यज्ञान न अध्ययन न दाने न च क्रिया भी न तपो भी रुपये। अर्जुन, बड़े से बड़े वेद से, यज्ञ से, अध्ययन से, दान से, क्रिया से, तप से, समाधि से मैं किसी से भी मिलने वाला। फिर 53 में रिपीट करते हैं न हम वेदे न तपसा न दाने न च यज्ञया। भगवान फिर रिपीट करते हैं श्लोक को। किसी भी साधन से भगवान मिलने वाले, किससे मिलते हैं भगवान? भगवान तो भगवान की कृपा से ही मिलेंगे। हम साधन तो करें, साधन तो करना ही है, गीता पढ़नी है, प्रचार करना है, नाम जप करना है, सब काम करना है, लेकिन आश्रय किसका रखना है भाई? भगवान का। आश्रय यदि घर का ले लिया, परिवार का ले लिया, बेटे का ले लिया, धन का ले लिया, तो मामला बिगड़ जाएगा। ये भक्ति के 2 पिलर, योगम युंजन मदाश्रय। ये कितनी प्यारी बात, ये भक्ति। अब भगवान कहते हैं मेरे 4 तरह के भक्त होते हैं अर्जुन, जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 तरह के भक्त हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसे होते हैं जो मेरी भजन पूजा तो करते हैं लेकिन बदले में मेरे से कुछ चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, अर्थ। हाँ भाई साहब मुस्कुराए, देखो कैसी बढ़िया मुस्कुराहट है। अर्थ के नाम से तो मुस्कुराहट आती है भाई गुड़गांव वालों के एकदम से। लेकिन देखो बड़ी जोरदार बात है, यदि हम देवताओं से कुछ मांगेंगे तो देवताओं से हमारी इच्छा पूर्ति होने के बाद भी हमारा पतन हो जाएगा। हम मूढ़ बुद्धि वाले कहें, भगवान है तुच्छ बुद्धि वाले कहलाएंगे। लेकिन यदि हमने भगवान से ही मांगा तो भगवान हमारी इच्छा पूर्ति भी कर देंगे और हमारा पतन भी नहीं होगा और हमारे पास मोहर भी लग जाएगी भक्त होने की। हम भक्त हैं, भगवान खुद कह रहे, बोलो कितनी बढ़िया बात है। तो आज से हमको किससे मांगना है? अपने बाप से मांगे। क्यों इधर उधर जाए पड़ोसी के पास? हमारा बाप सक्षम है भाई। तो पहला भक्त होता है अर्थार्थी, जो भगवान से कुछ चाहता है, लेकिन ये सिर्फ भगवान से ही चाहता है, ये किसी और से। यदि हम किसी और से भी चाहेंगे और भगवान से भी चाहेंगे तो फिर हम भक्त नहीं है, फिर हम मंगता है। जैसे बच्चा माँ से कोई चीज मांगे और माँ उसको नहीं दे मान लो, और ज्यादा जबरदस्ती करे तो माँ उसकी पिटाई कर दे, और बच्चा जो है रूस पे चला जाए कहीं, उसको सोचे यार ये क्या गड़बड़ हो गई हमारे संग, हम तो माँ को इतनी बढ़िया समझते थे, ये माँ ही है सब संसार में हमारे लिए, और माँ ने आज हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो वो रूस जाता है, गुस्सा हो जाता है। अब उसके चाचा ताऊ जो भी आते हैं वो उसको वो चीज़ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? गुस्सा है वो माँ से, माँ ने मेरे को पीट दिया, एक चीज़ नहीं दी, मैं लूँगा तो माँ से ही लूँगा, नहीं लूँगा किसी से। तो जैसे उसके अंदर ये भाव होता है तो वो माँ जिसने उसको पीटा है वही वो चीज़ लेके और अपने पास लाती है और उसको वो चीज़, बस यही है, ये अर्थार्थी भक्त है। दूसरा कौन सा है? जिज्ञासु, भगवान से जिज्ञासा करता है। जैसे हम गीता को गुरु मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं और गीता को मंत्र मानते हैं। आप पक्की बात मानिए, आप इससे जो भी जिज्ञासा करेंगे गुरु मान के इसको श्रद्धा भाव से, आपको जवाब मिलेगा। और ये मेरे साथ घटे आपके साथ नहीं घटे तो आपको क्यों मानना, क्या फायदा? आपके साथ घटे और एक बार नहीं कई बार घटे तो मानना, नहीं मत मानना, खत्म कहानी, सीधी सी गलत है। ये जिज्ञासु है। एक है आर्त भक्त, यानी वैसे तो याद करे चाहे नहीं करे, लेकिन संकट पड़े तो उसको क्या याद आए? केवल भगवान याद आए, वो आर्त भक्त। और एक होता है ज्ञानी भक्त, इसको भगवान ने कहा कि ये मेरी आत्मा है। ज्ञानी भक्त को क्या कहा भगवान ने? क्योंकि ये 3 तरह के भक्त तो भगवान से कुछ चाहते हैं, और ये ज्ञानी भक्त जो है ये बड़ा जोरदार है। ये भगवान से पूछता है कि बताओ आपको क्या चाहिए, हम आपके लिए क्या कर दें? आप कहो तो आपके लिए बोलो डांस करके बताएं, नाचें कूदें, बंदर बन जाएं, बोलो क्या करें? आप कैसे राजी होगे?
आप गीता प्रचार से राजी हो, हम गीता प्रचार करते हैं। ये ज्ञानी भक्त हैं। ये मांगते मांगते नहीं है, ये क्या करते हैं, ये पूछते कि बताओ आप कैसे राजी होगे, आप प्रसन्न हो तो हम प्रसन्न हैं। जैसे आप यदि किसी से बेहद प्रेम करें, प्रेम की बात कर रहा हूँ भाई, प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ना, हाँ ये जो लव चलता है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेम यदि आप किसी से करते हैं तो ये पक्की बात है कि आप दुख सह के भी उसको सुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यदि वो सुख हो गया, वो सुखी हो गया आपकी किसी बात से, तो आपके अपने दुख में आपका दुख रहेगा ही नहीं। ये प्रेम का जो नींव है वो यही टिका हुआ है। प्रेम की नींव है, गोपी प्रेम की नींव है तत्सुख सुखित्वम। संस्कृत का शब्द भागवतम में आया है। तत्सुख सुखित्वम का मतलब है तुमको सुख मिले तो आपके सुख से हम तो परम प्रसन्न हैं, चाहे भले कितना ही दुखी हो जाए हम। ये तत्सुख सुखित्वम। तो ये कौन सा भक्त है? ये ज्ञानी भक्त है। भगवान कहते हैं मैं इस ज्ञानी भक्त के पीछे 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 घूमता हूँ। क्यों घूमते हैं? अरे यार कभी तो मांगे मेरे से। देखो यदि हमने कोई कर्म किया, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और यदि हमने उसके बदले में कुछ नहीं चाहा, तो वो कर्म भगवान को हमारा ऋणी बना देता है। क्या बना देता है? यदि हमने मांग लिया तो हिसाब बराबर है, और नहीं मांगा तो क्या हो गया? तो भगवान पीछे पीछे घूमते हैं कि अरे कभी तो कुछ मांग ले। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं भगवान। बहुत से उदाहरण है ऐसे। ऐसा भगवान ने कह के भक्तों के उदाहरण बताए। फिर भगवान ने यहाँ पे एक प्रकरण और स्टार्ट किया कि अर्जुन मुझे छोड़ के यदि कोई देवताओं से मांगता है तो देवताओं की उपासना में विधि विधान बहुत हैं, और देवताओं की उपासना में विधि विधान बहुत हैं, और वो जो देंगे वो विनाशी फल देंगे, जो कि मिलेगा और नष्ट हो जाएगा। इसलिए देवताओं की उपासना करना बुद्धिमानी की बात नहीं है, ये भगवान ने कहा। तो अब प्रश्न आता है यहाँ पे, तो क्या हमको देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए? बताइए आप। सूरज भगवान हमको रोशनी देते हैं, हमारी सारी सेल्स बनाते हैं, वायु सब चीज़ें, क्या अग्नि देवता, क्या इनकी हमको उपासना नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं तुच्छ बुद्धि वाला। यदि उनकी उपासना हम कर्तव्य भाव से करें, पूजन भाव से करें, भगवान का अंश मान के करें इनको कि ये भगवान के मैनेजर हैं, भगवान ही हैं ये, इस भाव से करें, बदले में हमें इनसे कुछ लेना नहीं है, तब तो ये भी भगवान की पूजा हो जाएगी। और सकाम भाव से यदि पूजन किया, ये दे दो वो दे दो, तो ये हमारा पतन करने वाला हो जाएगा। ये भगवान ने इस ज्ञान योग में बताया। हरे कृष्णा।